तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MLSU एग्ज़ाम पर। आज हम MLSU BA फोर्थ सेमेस्टर के राजस्थान टूरिज्म वाला टॉपिक पढ़ने वाले, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आते हैं और पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इसमें राजस्थान के पर्यटन में बारे में बताया गया है। तो प्रश्न है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं। चलो प्रश्न 1, विरासत पर्यटन, मतलब कि विरासत यानी घूमने की जगह। पर्यटन से आप क्या समझते हैं? तो विरासत पर्यटन से लेकर प्राकृतिक पर्यटन जैसे पर्यटन, जहाँ किसी भी स्थान के इतिहास, कला, वास्तुकला, बौद्ध धर्म और वहाँ की जीवन शैली का अनुभव करने के लिए यात्रा करते हैं। इसमें ऐतिहासिक वास्तुकला, किला, मंदिर और लोक कलाएँ शामिल होती है। मतलब कि हम कहीं भी घूमने जाते हैं टूरिज्म के लिए, तो वहाँ की कला और संस्कृति, मंदिर के बारे में जो अध्ययन करते हैं या देखते हैं, उसे ही पर्यटन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान के 6 किलों के नाम लिखिए जो यूनेस्को की विश्व खड़िया सूची में शामिल है, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। विश्व धरोहर एक ऐसी जगह है जिस जगह पर एक महत्वपूर्ण किले या महत्वपूर्ण स्थान को ही शामिल किया जाता है, जिससे उसको और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो। तो चलो शुरू करते हैं। उत्तर, इसका उत्तर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जिसे यूनेस्को मतलब कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें शामिल होने के बाद बाहर के टूरिज्म इस जगह पर ज़्यादा आते हैं। तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, घाघरोन दुर्ग जो झालावाड़ में स्थित है, आमेर दुर्ग जो जयपुर में स्थित है, 6 नवीनतम दुर्ग है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, मतलब कि एक ट्रिक है, चीकू, गाजर और आम। तो चीकू, गाजर, आम याद रखना आप। तो इसको याद करते हैं। जगह ची यानी चित्तौड़गढ़, कु यानी कुंभलगढ़, गाजर, गा यानी घाघरोन, ज यानी कुछ नहीं, और र मतलब रणथंभौर, आ का मतलब आमेर, और आम म से मतलब कुछ नहीं। बस ये 6 दुर्ग है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो आपको कुल मिला के चीकू, गाजर, आम याद रखना है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आ जाता है, हेरिटेज होटल क्या है? राजस्थान में इसके 2 उदाहरण लिखिए। तो उत्तर है पुराने किलों, मतलब कि 1950 से पहले की जो होटलें थी या जो किले थे, महल थे, हवेलियों को बिना उनके मूल वास्तुकला में बदल दिया गया। जब आधुनिक फर्नीचर के साथ मॉडलों को बदल दिया गया तो उन्हें हेरिटेज होटल कहा जाता है। उदाहरण के लिए लेक पैलेस जो उदयपुर में है और उमेद भवन पैलेस जोधपुर में, इसे हेरिटेज होटल कहा जाता है। जो 1950 से पहले जो होटलें या हेरिटेज होटल बनी थी, उसे हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। तो पुराने किले थे जो 1950 से पहले, ये याद रखना, बस आपको ऐसे ही लिखना है। इसके बाद में चौथा प्रश्न, शेखावाटी क्षेत्र को ओपन आर्ट गैलरी क्यों कहा जाता है? मतलब कि शेखावाटी के जो क्षेत्र है उसे ओपन आर्ट गैलरी क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र, जैसे कि शेखावाटी में आते चूरू सीकर झुंझुनू की पुरानी हवेलियाँ, जो पुराने समय की हवेलियाँ बनी हुई है, उनकी दीवारों पर बनी खूबसूरत मूर्तियाँ, फ्रेस्को पेंटिंग्स कहते हैं, जिसे दुनिया में भर में मशहूर है। मतलब कि जो शेखावाटी की हवेलियों में जो दीवारों पर चित्र बने हुए हैं, जो मूर्तियाँ बनी हुई है, वो फ्रेस्को पेंटिंग्स की तरह है, जो दुनिया भर में मशहूर है। बाहर के लोग इसे बहुत ज़्यादा देखने के आते हैं। तो खुले में धूप कला का अनोखा संग्रह होने के कारण इसे ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। मतलब कि इसके ऊपर कोई छत नहीं है, यह बिल्कुल धूप में है, फिर भी इसका कोई रंग उड़ा नहीं, इसलिए खुले धूप में कला का अनोखा संग्रह होने के कारण इसे ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न 5, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव कौन से हैं? मतलब कि राजस्थान में कौन से सांस्कृतिक उत्सव होते हैं? तो पहला उत्तर है मरु महोत्सव जो जैसलमेर में होता है, जो गर्मी के महीनों में होता है, मरु महोत्सव। पारस मेला जो अजमेर में बनाया जाता है। ऊंट उत्सव बीकानेर में होता है। घनघोर और तीर उत्सव जयपुर की प्रसिद्ध है। तो इससे राजस्थान में टूरिज्म बढ़ते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ लेते हैं, लॉन्ग आंसर। प्रश्न 6, राजस्थान में विरासत पर्यटन की प्रमुख विशेषताओं और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। मतलब कि प्रमुख विशेषता क्या क्या है? तो उत्तर है, राजस्थान भारत में पर्यटन विरासत का सबसे बड़ा केंद्र है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा किले हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं और महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के उत्तर से समझे जा सकते हैं।
पहला, ऐतिहासिक और स्थापत्य विविधता। राजस्थान में राजपूत, मुगल और यूरोपीय स्थापत्य कला का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। मतलब कि जो मुगल साम्राज्य के लोग थे, पहले हमारे भारत पर कब शासन किया, तो उस समय हिंदू और राजपूत कला में दोनों ने मिलकर किले बनाए, इसलिए दोनों का मिश्रित स्थापत्य कला का नमूना राजस्थान में मिलता है। यहाँ के भव्य किले जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, विशाल महल है जैसे कि उदयपुर का सिटी पैलेस है, और नक्सलदार बावड़ियाँ पर्यटकों को आकर्षित करती है। राजस्थान में कई ऐसी बावड़ियाँ हैं जो हिंदू और मुस्लिम कला में बनाई गई है। सांस्कृतिक विरासत में क्या क्या आता है? अमूर्त धरोहर सूची। यहाँ की केवल इमारतें ही नहीं बल्कि यहाँ के लोक संगीत जैसे कि लोक नृत्य है, यहाँ पर कालबेलिया और मांगनियार जाति के लोग होते हैं। लोक नृत्य जैसे कि घूमर, हस्तशिल्प में है ब्लू पोट्री जो जयपुर की प्रसिद्ध है, कठपुतली नृत्य जो उदयपुर चित्तौड़गढ़ में किया जाता है, और खान पान जो दाल बाटी चूरमा है भी विरासत पर्यटन का अहम हिस्सा है, मतलब कि ये प्रसिद्ध है। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान के महत्वपूर्ण भोजन का नाम लिखिए, तो दाल बाटी चूरमा। आर्थिक महत्व, विरासत पर्यटन से स्थानीय लोगों को गाइड, हस्तशिल्प बिक्री और होटल व्यवसाय के रूप में रोजगार मिलता है। इससे राज्य को भारी मात्रा में राजस्व और विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। मतलब कि बाहर के लोग आएंगे तो होटलें अच्छी चलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसों की आय बढ़ेगी। वैश्विक पहचान क्या क्या है? यूनेस्को धरोहरों स्थलों और पधारो हमारे देश जैसी नीतियाँ के कारण राजस्थान को वैश्विक स्तर पर एक सांस्कृतिक पहचान मिली है। तो पर्यटन स्थल का ध्येय वाक्य क्या है? पधारो हमारे देश। पर्यटन स्थल, पर्यटन गाइड, टूरिज्म गाइड होता है कि भूमिका और इसके आवश्यक कौशलों पर प्रकाश डालिए। मतलब कि कोई भी एक गाइड होता है जो पर्यटकों को इनको बताता है कि यहाँ पर ऐसा हुआ। उत्तर है विरासत पर्यटन में एक टूर गाइड पर्यटक और इतिहास के बीच की कड़ी होता है। गाइड की भूमिका और कौशल इस प्रकार है। मतलब कि प्रश्न पूछा जा सकता है, यदि आपको टूरिज्म का गाइड बना दिया जाए तो आप किस प्रकार से उसको संभालेंगे? तो पर्यटकों को ऐतिहासिक स्मारकों की सही इतिहास और सांस्कृतिक महत्व से परिचित कराएंगे। यात्रा के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखना आपके हाथ में होगा। स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को सही और सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना। इसके बाद में आवश्यक कौशल क्या क्या है टूरिस्ट गाइड के? भाषा पर कड़ पकड़, गाइड को स्थानीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बाहर से देश के लोग आएंगे। इतिहास का गहरा ज्ञान, जिस स्मारक पर वे है उसके कालखंड, राजाओं और स्थापत्य कला की प्रामाणिक जानकारी होनी उस गाइड को जरूरी है। संचार कौशल, बात करने का तरीका आकर्षक और विनम्र होना चाहिए ताकि पर्यटक जुड़ाव महसूस करे। संकट प्रबंधन, आपातकालीन स्थितियों जैसे कि चिकित्सा सहायता या रास्ता भटकना में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता गाइड के पास होनी चाहिए। इसके बाद में महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान में हेरिटेज टूरिज्म धरोहर पर्यटन के विकास, महत्व और संभावनाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। मुख्य बिंदु है राजस्थान की ऐतिहासिक पहचान। राजस्थान की ऐतिहासिक पहचान किले, महल, हवेलियों से है। राजस्थान को भारत की धरोहर भूमि कहा जाता है। यहाँ राजपूत काल के किले हैं, महल है, हवेलियाँ, मंदिर, बावड़ियाँ और स्मारक इसकी समृद्ध विरासत से एक प्रतीक है। ये स्थापत्य कला, संस्कृति और परंपराओं के अद्भुत उदाहरण हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला। 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। वर्ष 1989 में भारत सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। इसके बाद राजस्थान में पर्यटन के विकास को नई दिशा मिली। मतलब कि प्रश्न आ सकता है कि भारत सरकार ने राजस्थान को पर्यटन का उद्योग का दर्जा कब दिया? तो 1989 याद रखना। स्थानीय रोजगार, राज्य सरकार ने पर्यटन नीतियाँ बनाई, बुनियादी सुविधाओं का विकास किया। स्थानीय रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान क्या क्या? हेरिटेज पर्यटन से गाइड को सहायता मिली, मतलब कि गाइड को एक रोजगार मिला, होटल चलने लगे, परिवहन हुई, हस्तशिल्प, लोक कला, रेस्तरां आदि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े। इससे स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि हुई और जीवन स्तर बेहतर हुआ। राज्य को राजस्व, विदेशी मुद्रा और निवेश का लाभ मिलता है। संधारणीय पर्यटन और संरक्षण की चुनौतियाँ क्या क्या है? अत्यधिक पर्यटन से स्मारकों को क्षति पहुंचती है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। मतलब कि बहुत अधिक भीड़ होगी तो स्मारक को कहीं टूट फूट हो सकती है भीड़ों से, और प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। संरक्षण के लिए क्या क्या करना चाहिए? संरचनाओं की देखभाल रखनी चाहिए, कचरा प्रबंधन के पूर्व रखना चाहिए, जल संरक्षण और जागरूकता आवश्यक है।
भविष्य के लिए संतुलित और टिकाऊ पर्यटन मॉडल अपनाना जरूरी है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, राजस्थान के प्रमुख यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के स्थलों का वर्णन कीजिए। जो हमने चीकू काजर हमले ट्रिक पढ़ी थी उसमें है राजस्थान के 6 प्रसिद्ध पहाड़ी किले 2013 में शामिल किए गए। तो राजस्थान के प्रमुख यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर स्थलों को कब शामिल किया गया, प्रश्न आ सकता है। तो 2013 याद रखना। तो चित्तौड़गढ़ किला है जो इतिहास और शौर्य का प्रतीक है, मेवाड़ का गौरव भी कहते हैं। आमेर का किला जयपुर में है। राजपूत वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है कुंभलगढ़ किला राजसमंद में विशाल दीवार और अद्भुत स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में स्थित है, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व का है। जैसलमेर का किला जैसलमेर में है, सोनार किला के नाम से भी प्रसिद्ध है, जीवित किला कहा जाता है। गागरोन किला झालावाड़ में है, जल दुर्ग के रूप में अनूठा काली झील और हाउल नदियों के संगम पर स्थित है। इसके बाद में जयपुर की 4 दीवारी और जंतर मंतर वेधशाला जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो जयपुर शहर की योजना 18वीं सदी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी। गुलाबी शहर का 4 दीवारी बाजार, हवेलियाँ और महल इसकी विशेष पहचान है। 2019 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए जयपुर का इतिहास की 4 दीवारी और जंतर मंतर वेधशाला को। इसके बाद में जंतर मंतर वेधशाला को 1734 खगोलीय यंत्रों का अद्भुत संग्रह और विज्ञान और स्थापत्य का अनोखा मेल है। यहाँ पर खगोल विद्या यंत्रों का मतलब कि मौसम और भूकंप की जानकारी बताई जाती है। 1734 में इसकी स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जी द्वारा की गई थी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है, वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में दर्जा प्राप्त हुआ। यह पक्षी विहार के रूप में प्रसिद्ध है, मतलब कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ सदियों में हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं, जो जैव विविधता, परिस्थितियों, संतुलन और प्रकृति पर्यटन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। इसके बाद में एक प्रश्न और है जिसका वर्णन पूरे एक तरीके से जैसे कि प्रश्न नंबर है 3, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन परिपथों का वर्णन कीजिए। मतलब कि पर्यटन के कौन कौन से परिपथ बने हुए हैं, जैसे कि मरु सर्किट है। आप मरु सर्किट जैसे कि इस जिलों में जाओगे तो ये देखने को मिलेगा आपको, इस प्रकार आप घूम सकते हो। मरु सर्किट में आता है जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। मरु सर्किट में आता है तो मरु सर्किट में क्या क्या कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे कि पश्चिमी जिले राजस्थान के, जैसलमेर आता है, जोधपुर आता है, बीकानेर आता है। इसमें घूमने की कौन कौन सी जगह है। इस सर्किट में थार मरुस्थल की संस्कृति है, जैसे कि रेगिस्तानी जीवन है, किले हैं, हवेलियाँ हैं, लोक कला देखने को मिलती है। प्रमुख स्थल कौन कौन से, जैसे कि जैसलमेर का किला है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है, माँ करणी माता का मंदिर बना हुआ है जो कि देशनोक बीकानेर में स्थित है। ढूंढार सर्किट में कौन कौन से आते हैं, तो ढूंढार सर्किट मुख्य रूप से जयपुर और के आसपास के क्षेत्र का है। तो इस सर्किट में राजस्थान की राजधानी है जो जयपुर तथा आसपास के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल शामिल हैं। तो प्रमुख स्थल हैं जैसे कि आमेर का किला है, सिटी पैलेस जयपुर है, अलवर का किला है, सरिस्का है, सरिस्का बाग अभ्यारण्य जो भरतपुर में स्थित है, भरतपुर में है, बहरोड आदि। मेवाड़ सर्किट में क्या क्या चीज़ें आती है, मेवाड़ में जिले आते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। ये मुख्य रूप से 3 जिले आते हैं मेवाड़ सर्किट में। तो मेवाड़ सर्किट, इस सर्किट में मेवाड़ क्षेत्र की वीरता, इतिहास, जिले, महल प्रमुख आकर्षक है, जैसे कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। प्रमुख स्थल उदयपुर के सिटी पैलेस में, चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, राजसमंद झील आदि। शेखावटी क्षेत्र में आते हैं चित्रांकित हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन शेखावटी क्षेत्र हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि इसमें जिले आते हैं झुंझुनू, सीकर, चूरू। इस सर्किट की पहचान यहाँ की सुंदर भित्ति, फ्रेस्को पेंटिंग आदि वाली हवेलियाँ हैं। प्रमुख स्थल है मंडावा का, नवलगढ़, झुंझुनू की हवेली, सीकर की हवेली, चूरू की हवेलियों की और किले हैं। हाड़ौती सर्किट में क्या क्या आते हैं, तो हाड़ौती सर्किट में आते हैं, इस सर्किट में हाड़ौती क्षेत्र जैसे कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले आते हैं। ब्रज क्षेत्र में आते हैं भरतपुर, दीप, कामाम शामिल है। प्रमुख स्थल है बूंदी का महल, कोटा का गढ़ पैलेस, रणथंभौर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, लोहागढ़ का किला। और प्रश्न नंबर लास्ट आ जाता है 4, राजस्थान की पर्यटन नीतियों और सरकारी प्रयासों की समीक्षा कीजिए। वर्ष 2001 की प्रथम पर्यटन नीति और 2020 की नवीनतम पर्यटन नीति
ये आप पढ़ लेना, इससे कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट आरटीडीसी राज्य में पर्यटन स्थलों का विकास, होटलों संचालक, पिकनिक टूर, परिवहन सेवाएं, प्रचार प्रसार का कार्य करता है। कई है